टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ईरान का तेल अवीव पर एक और बड़ा हमला। बहुमंजिला इमारत पर मिसाइल से अटैक किया गया। मिसाइल अटैक में धराशायी हो गई बहुमंजिला इमारत। तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यानी कि ईरान ने भी इजराइल को दहला कर रख दिया है। एक तरफ इजराइल लगातार बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है और वहीं पूरी ताकत के साथ ईरान की तरफ से भी इजराइल को जवाब दिया जा रहा है। तो आप देखिए ईरान की तरफ से तेल अवीव पर अटैक किया गया। बहुमंजिला इमारत पर अटैक किया गया। ईरान के हमलों से दहल गया हाइफा भी। हाइफा की इमारतों में लगी है भीषण आग। ईरान के हमलों से हाइफा शहर को दहला दिया है और ईरान बदले की जो कार्रवाई कर रहा है इसमें पूरी ताकत के साथ हमलों को अंजाम दिया गया। बड़ा नुकसान, ये देखिए आप, बड़ा नुकसान इजराइल को इन हमलों में उठाना पड़ा है। जरा देखिए आप तस्वीरें और धमाकों की आवाज भी आपको सुनाई देगी। और एक और बड़ी खबर हाइफा से ही। हाइफा की तेल रिफाइनरी में भी आग लगी है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद आग लग गई रिफाइनरी से। धुआं और आग उठता हुआ नजर आ रहा है। तो ना सिर्फ इजराइल की तरफ से ईरान के तेल डिपो पर, ऊर्जा ठिकानों पर अटैक किया गया, बल्कि कुछ ऐसा ही हमला ईरान ने भी किया। हाइफा की तेल रिफाइनरी पर अटैक किया गया और अब वहां से धुआं और आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही है। ईरान की मिसाइल हमले के बाद यह आग लगी है रिफाइनरी से। धुआं उठ रहा है और आग का गोला भी नजर आ रहा है। तो देखिए लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और तीसरा दिन है। ईरान और इजराइल का युद्ध बहुत ज्यादा विध्वंसक और भीषण हो गया। इस पर और बात करते हैं, ताजा हालात को समझते हैं। ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजपुरोहित सर, ऐसा लग रहा है क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि अमेरिका एक तरफ कोशिश कर रहा है, फ्रांस की तरफ से बात की गई है, रूस कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है कि ये जो हमले हैं इन्हें रोक दिया जाए, लेकिन हालात और ज्यादा विध्वंसक और भयावह होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सर, ये जो स्थिति है वो किस तरफ इंडिकेट कर रही है? ये बहुत पेचीदा हालात हो गए हैं जब से ये 12 जून को इजराइल ने अटैक किया है। अमेरिका ने हालांकि बोला कि हम शामिल नहीं है, लेकिन सारे रिसोर्सेज लगा दिए हैं। तो जो वॉर इजराइल और हमास के बीच में था अब ये फैल करके पूरे वेस्ट एशिया में फैल गया है। और जो लेबनान, पैलेस्टाइन, यमन और इजराइल का वॉर था, अभी चूंकि ईरान शामिल हो गया है, आपने अभी बोला फ्रांस, यूके शामिल हो गए हैं, अमेरिका की तरफ से पूरी मदद इनको मिल रही है। तो एक साइड तो इतनी हैवी हो गई है कि अभी ईरान का डिस्ट्रक्शन बहुत सामने क्लियरली नजर आता है। दूसरी तरफ ईरान के सपोर्टर्स जो चीन और रशिया हैं, ये खुल करके सामने नहीं आए हैं। टैसिट सपोर्ट मिल रहा है। हमें याद है कि ईरान ने रशिया को यूक्रेन के खिलाफ मदद किया था। उनके ड्रोन्स, उनकी फतेह मिसाइल्स, ये सब उन्होंने भेजी थी। तो क्या रूस इस हालत पर, इस समय पर खुल करके सामने आएगा जब वो यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहा है? चीन जो कि ताइवान के साथ अपने पैचिंग अप करने की कोशिश में, अमेरिका का उधर फोकस और इस युद्ध का विध्वंसक हो जाना, पूरे मिडिल ईस्ट को कवर कर लेना, ये एक खतरे की घंटी है। ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। जो शांति स्थापना के लिए जिम्मेवार है वही अगर लड़ाई करने जुट गए तो फिर शांति कौन लाएगा? बिल्कुल बिल्कुल राजपुरोहित सर, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और हालात कुछ ऐसे बनते नजर आ रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो अहम साझेदार है इजराइल का, भले ही अमेरिका ने शुरुआत में इंकार किया हो कि जो पहला हमला किया गया इजराइल की तरफ से इसमें उसका कोई हाथ था, लेकिन अब पूरी मदद करता हुआ नजर आ रहा है।